अनादिकाल से विभिन्न प्रकार के मतपंथों के संत जन अपनी जमातें लेकर के घूमते थे। विभिन्न तीर्थ स्थलों पर एकत्रित होते थे, जहाँ ठहरते थे वहीं तीर्थ माना जाता था और जन समूह उनके उपदेशों का लाभ लेते थे। अपने अपने विचारों को व्यक्त करते थे संत जन। कभी कोई उन मत विचारों के अंदर आपस में कुछ तनाव तुनी भी हो जाती थी और उसमें विचार मिलते नहीं थे, तो उसमें उनका कहना सुनना भी हो जाता था कि सबके विचार एक जैसे नहीं बनते थे, क्योंकि उस समय पे सभी के देवता अलग अलग थे, अपने अपने देवताओं की दुहाई देते थे और मान्यताएं भी उनकी भिन्न भिन्न थी, अलग अलग थी, तो इसलिए उनमें एका नहीं होता था। इस प्रकार से चलता आया, अनादिकाल से चलता आया है। उसी बीच में सदगुरु श्री कबीर साहब हुए। सदगुरु श्री कबीर साहब ने अपने विचार रखे सबके सामने, क्योंकि सदगुरु श्री कबीर साहब का कोई पक्ष नहीं था, वो निरपक्ष थे। निरपक्ष हुई के हर वजह सोई संत सुजान। उनका कोई पक्ष नहीं था। देवी देवता भूत प्रेत ईश्वर खुदा परमात्मा ये कोई मान्यता नहीं थी सदगुरुदेव की। औरों के तो देवी देवता भूत प्रेत ईश्वर खुदा परमात्मा थे, मतलब था, पर सदगुरु श्री कबीर साहब की मान्यता नहीं थी कि आप देवी देवता भूत प्रेत को माने या किसी देवता को भी माने। सदगुरु श्री कबीर साहब का सिद्धांत था कि आप स्वतंत्रता स्वाधीनता प्राप्त करें, आप अपने आप में स्वतंत्र हो, सभी प्रकार की पराधीनता का त्याग करके आप स्वतंत्र हो जाए। ये सदगुरुदेव का उद्देश्य था। और संसार में परतंत्रता पराधीनता का माहौल था, वो बिना पराधीनता के रह नहीं सकते थे। आजकल भी आप देखिए, जितने भी जन समूह है सब अपने को परतंत्र पराधीन ही मानना चाहते हैं। कोई देवी के नाम पर, कोई देवता के नाम पर, कोई भगवान के नाम पर, कोई खुदा के नाम पर, कोई गॉड के नाम पर अपने आप को उनका गुलाम बना करके ही रखना चाहते हैं। वो अपने को स्वतंत्र नहीं होने देना चाहते। तो सदगुरु श्री कबीर साहब ने स्वतंत्रता स्वाधीनता का बिगुल फूका समाज के अंदर, मानव समाज के अंदर। आप किसी को गुलाम मत बनिए। आपने जो गुलामी मान रखी है मिथ्या है, आपके ऊपर कोई देव नहीं है, आप देवाधिपति देव आप स्वयं हैं। आप ये मानी हुई मान्यताओं को, यानी इस गुलामी से रहित होकर के अपने आप को स्वतंत्र कीजिए। इस स्वतंत्र का बिगुल जो है सदगुरु श्री कबीर साहब ने फूका। उस समय भी काफी विरोध हुआ, पर देखिए उस विरोध को ये निर्विरोधी थे, इसलिए उनके किसी का विरोध चला नहीं उसमें। और सदगुरु श्री कबीर साहब जी ने अपने मत का स्थापन किया और अपनी मान्यता सबके सामने रखी कि परतंत्रता पराधीनता ये कोई पसंद नहीं करता, कोई भी परतंत्र रहना नहीं चाहता है। स्वतंत्रता का बिगुल फूका कि आप स्वतंत्र होइए, स्वाधीन होइए। वास्तव में जीव किसी के परतंत्र पराधीन नहीं है, इसके ऊपर कोई देव नहीं, ये सब झूठी मान्यताएं हैं। इसलिए जो है सदगुरुदेव ने कहा कि आप अपने आप को स्वतंत्र करके ही आप मुक्त हो सकते हैं। मुक्त का मतलब है बंधन से मुक्त होना। बंधन क्या है कि नाना प्रकार की विभिन्न प्रकार की मान्यताएं ही बंधन है, और वो भी कल्पित है। इन कल्पित मान्यताओं से आप छूट जाएं, कल्पित भावनाओं से आप छूट जाएं, आप स्वतंत्र हो जाएं। वो स्वतंत्रता ही आपकी मुक्त स्थिति है। वह मुक्त स्थिति सबको प्राप्त कर लेनी चाहिए। ये सदगुरु श्री कबीर साहब के विचार थे, तो आपके सामने मैंने रखा। इन्हीं मान्यताओं में रख करके हमको सदगुरु श्री कबीर साहब के कहे अनुसार अपने को स्वतंत्र स्वाधीन बनाना चाहिए और मुक्त स्थिति को प्राप्त करना चाहिए। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय।